वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर भक्तों के लिए खुल गया है। मंदिर प्रशासन के मुताबिक सोशल डिस्टेंसिंग के साथ भक्त दर्शन कर सकेंगे, जबकि गर्भगृह में प्रवेश पर रोक रहेगी। बता दें कि एक बार में 5 लोगों के प्रवेश करने और दर्शन करने की इजाजत रहेगी। रविवार को डीएम का आदेश जारी होने के बाद सोमवार की सुबह काफी संख्या में लोग विश्वनाथ मंदिर पहुंच गए, लेकिन उन्हें निराशा हाथ लगी। कोरोना के एक्टिव केस 600 से कम होने पर वाराणसी के जिला अधिकारी कौशल राज शर्मा ने रविवार को आंशिक कर्फ्यू हटा लिया था। सोमवार से सभी दुकानें, बाजार और धार्मिक स्थल सुबह 7 बजे से खुल गए। शनिवार और रविवार को साप्ताहिक बंदी जारी रहेगी। बाबा विश्वनाथ के गर्भगृह के अंदर आरती हुई। बता दें कि ये मंगल आरती अभी बंद नहीं हुई। कोरोना कर्फ्यू के दौरान भी पंडित और अर्चक आरती की परंपरा को निभाते आए हैं। सिर्फ आम दर्शनार्थियों के मंदिर में आने पर रोक थी, मगर जो 72 घंटे पुराना आरटीपीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव लेकर आता था वो झांकी दर्शन कर सकता था। आज से भी दर्शन हो रहे हैं। और सुशांत मुखर्जी ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ गए। सुशांत मुखर्जी, कल से ही अनलॉक की स्थिति में हम चले गए थे और कल किस तरह का नजारा दिखा और आज कैसी तस्वीर देखी जा सकती है? सुशांत मुखर्जी से दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। बाबा विश्वनाथ के गर्भगृह के अंदर आरती की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो आरती की परंपरा निभाते आए हैं पंडित। चूंकि कोरोना काल में भीड़ जरूर नहीं पहुंच रही थी, लेकिन जो जिम्मेदार लोग थे मंदिर के, जो पंडित थे, उन्होंने जो आरती की परंपरा है उसको लॉकडाउन में भी संपूर्ण लॉकडाउन में भी उसको जारी रखा, ताकि जो परंपरा है वो ऐसे ही निभाई जा सके। और बाबा विश्वनाथ के गर्भगृह के अंदर की आरती की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि गर्भगृह में जाने की इजाज़त तो नहीं है। कल जिस तरह से डीएम की तरफ से आज़ादी दी गई, अनुमति दी गई, उसके बाद लोग पहुंचे तो थे दर्शन करने के लिए, लेकिन उन्हें गर्भगृह में जाने की इजाज़त उनको नहीं दी गई, जिसके बाद लोगों को सिर्फ निराशा ही हाथ लगी। हालांकि अगर आरटीपीसीआर रिपोर्ट आपके पास है, जो कि कुछ ही घंटों पुरानी होनी चाहिए, उसके आधार पर आप गर्भगृह में जा सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। और सुशांत मुखर्जी ज्यादा अपडेट के साथ संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। सुशांत मुखर्जी, कल हमने देखा कि अनलॉक कर दिया गया, मंदिर में लोग पहुंचे भी, लेकिन गर्भगृह तक जाने की इजाज़त इसलिए नहीं दी गई क्योंकि आरटीपीसीआर रिपोर्ट नहीं थी। लेकिन जानना ये चाहेंगे, जिसके पास आरटीपीसीआर रिपोर्ट है उसको जाने की इजाज़त मिल चुकी है, वो लोग जा पा रहे हैं गर्भगृह तक? देखिए, अब जो है आज से नियम में बदलाव हुआ है। आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट होने पर गर्भगृह तक जाने की अनुमति कभी नहीं थी। सिर्फ झांकी दर्शन के माध्यम से बाबा के दर्शन हो सकते थे। और मंदिर के बाहर एक अर्घा लगा हुआ है, जहां पर जल और दूध गिराने पर सीधे बाबा के ऊपर वो समर्पित होता है। अब जो आज से नियम आया है उसके अनुसार है कि 8 लोगों का एक जत्था होगा, जो मंदिर के अंदर भक्त दर्शन करने के लिए जाएंगे और बाहर से ही झांकी दर्शन होंगी और अर्घे में जल या दूध चढ़ाएंगे और फिर वापस आ जाएंगे। मंदिर के गर्भगृह के अंदर प्रवेश अभी भी वर्जित है। जिस तरीके से महाशिवरात्रि में झांकी दर्शन की व्यवस्था थी, ठीक वही व्यवस्था अब लागू की गई है। 8 लोगों का जत्था जाएगा और जब वो वापस निकलेगा दर्शन करके, फिर 8 लोगों का दूसरा जत्था जाएगा और इसी तरीके से दर्शन का क्रम जारी रहेगा। अब आरटीपीसीआर की जो बाध्यता थी उसे समाप्त कर दी गई है। नए नियम के तहत सोशल डिस्टेंस और मास्क सैनिटाइजर के साथ दर्शन की अनुमति दे दी गई है, पर मंदिर के गर्भगृह के अंदर जाने की अनुमति अभी भी नहीं है। ठीक है सुशांत, बहुत दिनों के बाद लोग मंदिरों का रुख कर रहे हैं, कैसी भीड़ देखी जा रही है वहां पर? देखिए, भीड़ बहुत ज्यादा इसलिए नहीं है कि वाराणसी में इस समय बाहर से लोग नहीं आ पा रहे हैं। जो यहाँ पर भक्त और श्रद्धालुओं की भीड़ होती थी, जब बाहर से लोग आते थे बहुत ज्यादा भीड़ होती थी। जो भी दर्शन पूजन करने वाले श्रद्धालु और भक्त हैं वो वाराणसी जनपद के ही हैं, इसलिए भीड़ तो बहुत ज्यादा नहीं होगी, पर लोग दर्शन करने के लिए दिन भर में आते रहेंगे, इसलिए भीड़ की जो संख्या है वो बहुत ज्यादा दिखाई नहीं देगी। पर जब पूरी तरीके से सब कुछ खुल जाएगा, जो लोग बाहर से हैं वो आना शुरू हो जाएंगे, तो उस समय भीड़ होगी। फिलहाल अभी चूंकि आज पहला दिन है और वाराणसी के लोग यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं, इसलिए भीड़ की संख्या बहुत ज्यादा दिखाई नहीं देगी। पर लोगों में खुशी जरूर है कि लगभग 1.5 महीने बाद उन्हें फिर से बाबा के दर्शन और पूजन का सौभाग्य मिला है। हालांकि जो बाकी मंदिर हैं वो कल ही खोल दिए गए थे, सारे कपाट खोल दिए गए थे, तो बाकी मंदिरों में दर्शन कल से ही शुरू हो गए हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन की प्रक्रिया आज से शुरू की गई है, पर इस बात का खास ख्याल रखा गया है कि कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन नहीं होगा। कोरोना गाइडलाइन
के नियमों का जो पालन करेगा वो ही मंदिर के पास जाके दर्शन करेगा। और आने वाले दिनों में हो सकता है जब कोरोना का ग्राफ बिल्कुल खत्म सा हो जाए तो उस समय मंदिर के अंदर गर्भगृह में जाने की अनुमति मिले। फिलहाल झांकी दर्शन से ही भक्तों को संतोष करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।